दादाजी भी बहुत लड़ते थे हमेशा, ये भी डेंजर वाले हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। स्क्रीन हमें लिखा है घर में सुख शांति होगी और पैसा प्रॉपर्टी मिलेगी 16 जुलाई वर्ष 2022 से योग प्रारंभ, आर्थिक लाभ होगा, 8% मन में है। उल्टा करिए इसको, पीछे दिखाइए। दादाजी आपके पास 3 पर्चियां और है, अब ये आप नहीं पढ़ पाओगे। इनके पास हस्तलिखित 3 पर्चियां हमारी और हैं, और एक इनकी कोई बेटी भी आई थी या कोई जो आया होगा, जो भी आई हो, लेकिन एक महिला की भी पर्ची है जी, मालूम है। 4 पर्चियां। हम जब पर्ची भी लिखते हैं ना तो एक की बिंदी एक पर रखते चले जाते हैं। इसमें लिखा है कि इसको 2022 लिखा था ना, देखिए इसको 2021 किया गया है। ये किसने किया इसमें 21? पैसा प्राप्त होगा 10 जुलाई से 16 जुलाई वर्ष 2020 से 2021 तक, आर्थिक लाभ होगा, हवन द्वारा कृपा होगी, आशीर्वाद है। भाई साहब इसका हवन कहां पे? उसका उल्टा करना, पर्चा उल्टा करो। उदयकांत मिश्रा, कंपनी 2,35,00,000 का कर्जा है। रामजी लाल, राधा आदि 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 केस, ठीक है। चलिए इसका तीसरा पर्चा रखिए। माइक से बताइए क्या बोल रहा है। अरे माइक खोल के रखो भाई, इसको क्यों जरूरत? ये तो बुजुर्गों के नाम आपने बिना मुझसे पूछे लिखे थे। ऐसा तो नहीं कि आपने बता दिए? नहीं, मैंने नहीं बताए थे, आपने। लोग बोलते हैं कि गुरुजी पूछ लेते फिर लिखे। नहीं, बिल्कुल ठीक लिखे थे आपने। और उदयकांत मिश्रा से मुझे 2,35,00,000 रुपए लेने। ये उदयकांत मिश्रा का नाम आपने बताया था कि हमने लिखे? नहीं, आपने ही लिखा था। ऐसा नहीं आपसे पूछ लिया हो? नहीं। धन्यवाद। तो इसका तीसरा पार्ट रखिए, एक पर्चा और है इसके। बालक होगा परख नली द्वारा गर्भाशय, इसका क्या हुआ? बेटी हो गई। हाँ, आपने जो तारीख दी थी उस पर, उससे 10 दिन पहले बेटी हो गई, और उसके लिए मैंने आपको जो भी मुझसे बन पड़ा, आपको बच्चे और बेटा और बहू दोनों आए थे, उस बच्ची को भी लेकर आए। शादी कितने साल हो गई थी? शादी को 11 साल हो गई थी साहब। तो बच्चा 11 साल में बच्चा तो बच्ची नहीं था। बच्चा, तो आपने कहा था बच्चा हो जाए। हाँ। तो हमने क्या लिखा, थोड़ा देखिए। हमने लिखा बालक होगा परख नली द्वारा, लेकिन ये नॉर्मल हुआ होगा। नहीं, परख नली से ही हुआ है। अच्छा, बालक होगा परख नली द्वारा होगा, गर्भाशय में गांठ है, 15 जून 2023 तक पुत्र भी होगा, आशीर्वाद है। देखिए 2000 इसमें जो लिखा गया है, 15 जून से पहले से आपका योग प्रारंभ हो गया। आप हमसे पहले मिले थे 2 तारीख 8वां महीना 2019 में ये पर्चा बना था। हाँ, लेकिन 2020 में आपने वो कहीं मिस हो गया है, जिसमें आपने या तो मुखात बोला था, मुझे टाइम दिया था 26/10/2020 का। रुकिए मैं आप बताता हूं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके पास 4 मेरी पर्चियां हैं, जो कि आपने अभी प्रस्तुत की हैं 3। एक पर्चा वो किया, एक दूसरा पर्चा किया, एक दूसरा पर्चा किया है। ये स्क्रीन आप देखिए, आनंद आएगा। गलती तो हो सकती है, गलती हमारी भी हो सकती है। 14 जून 2020 में गर्भधारण परख नली से एवं संतान प्राप्ति शीघ्र, बाद में पुत्र होगा। देखिए आप, सबसे नीचे लिखा है छोट ऐसे टेढ़ी लाइन में, पहले संतान लिखा है एवं संतान, फिर पुत्र होगा। तो पहले क्या हुई? पुत्री। अच्छा, इसका उल्टा कीजिए।
वैसे अब आपके पास पर्चा होना चाहिए 5, क्योंकि इस पर्चे में लिखा है। इस पर्चे को उल्टा करिए, वापस करिए उल्टा। इस कोने पे देखो हिंदी में 5 बना है, देखिए आप। जस्ट 2000 या 22-23 का जो जिक्र लिखा है उसके नीचे देखो 5 बना। एक पर्चा और है, आपकी बेटी आई होगी। हाँ, बेटी नहीं, बहू, जो भी हो, बेटा और बहू दो। देखते जाइए तब। अब तुमको अब पर्चा हमें कैसे पता? हमारे पर्चे पर मार्क होता है। अरुण कुमार मिश्रा उदयकांत चालू नाम है, बड़ी रकम ली है, हवन द्वारा वापसी होगा 2 CR, 2 CR, CR मतलब करोड़। भैया आपने देखे नहीं आज तक। 10 जून 2022 तक पूर्णता रूप से कृपा होना सुनिश्चित है। इसका उल्टा कीजिए। देखिए सबसे ऊपर लिखा काम होना संदेह है। रेजिंटू क्या लिखा है? 2022 के बाद ये काम होना संदेह है। मैंने कलम नहीं चलाई है, लेकिन चल रही है। ये किसके पक्ष में लिखा है? ये तो संदेह है, तो मेरे तो पक्ष में नहीं है ना गुरुदेव। भाई साहब ध्यान तो दो। लेकिन ठीक है, प्रयास करना अच्छी बात है। पास में आइए। अब एक उल्टा करना, इस पर्ची को दोबारा दिखाना। रुक जाओ भाई, देख रहा हूं मैं। उल्टा करना, उसी को दिखाओ वापस उल्टा। बड़े इंटरेस्ट का विषय है, चिंता मत करो। हां, आपके पास पर्चा 4 और हैं, 4 भी और हैं। नहीं, एक ही है गुरुदेव। सुनिए भाई साहब, सुनिए। आपकी एक पर्ची पे लिखा है हमने, जो पर्ची कटवाई होगी उस पर्ची के पिछवाड़े लिखा होगा हमने, क्योंकि हमने जो 2 डेट्स लगाए हैं तारीखों के बीच में, ये हमारा कोड है। सर्विस 2022 तक कंपनी में होगी। जो बनाए हैं उसी में ही जॉब के रूप में 2026 में तक स्थायी जॉब रूपी होगी। आशीर्वाद है। कब तक होगी? सर ये तो सरकारी जॉब की रिक्वेस्ट थी मेरी। वापस रिटर्न पर्ची देखिए भाई साहब, इसमें रुको 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 रुको, खोलिए, बताइए भाई साहब सरकारी कहां लिखा? भैया सरकारी नौकरी कंपनी होती है। ये बेटे के लिए पूछा था गुरुदेव। तो हमने आपकी तो बात ही नहीं की ना। हम तो आपकी बात ही नहीं कर रहे साहब। आपने बच्चे के बारे में पूछा नौकरी के लिए, तो तुम्हारे हम कैसे लिख देंगे? इसलिए फिर स्कीम दिखाइए। 2022 में कंपनी में उन्नति होगी। जो बनाए हैं, जो आपने कंपनी बनाई है, थोड़ा हम कम पढ़े लिखे इसलिए लिख दिया जो बनाए हैं। बात वही है सारांश में, जो बनाए हैं 2026 तक जॉब रूपी पक्की अच्छी चलेगी। लेकिन इसमें पंडोकस सरकार का, फिर तुमने शेड डाले, पंडोकस सरकार को पार्टनर भी बना के रखे। गुरुदेव ये जो है मेरे को ध्यान आ गया, मेरे दिमाग से उतर गया था। ये एक कंपनी की बात हुई थी उस समय बनाने की, लेकिन कोरोना के कारण ये सारी बात खत्म हो गई। ये सारी बात खत्म हो गई। एक ऑयल बनाने के लिए कंपनी थी, मोबिल ऑयल, विदेश से ऑयल मंगवा कर। आप लोग अच्छे सुनो, मैं आपसे भी कह रहा हूं अच्छे सुनो। इस खोपड़ी को नीचे झुका पाना, ये दाढ़ी वाले की तो औकात नहीं है, जिसका नाम है शक्तिपुत्र यानी गधापुत्र। और बाकी तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं। उसकी तो औकात नहीं है। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मुझे नहीं झुका सकता। जब तक मैं गद्दी पे बैठा हूं, कोई माई का लाल नहीं झुका सकता। कोई माई का लाल। कौन सा माई का लाल? शक्तिपुत्र जैसी आने वाली श्रेणी में उन जैसे कुत्ते कोई एक भी नहीं झुका सकता मुझे। बाकी के आप मेरे शिष्य हो, मेरे भक्त हो, हम आपके गुरु हैं, आप मेरे भक्त हो, मुझे मानते हो, चाहते हो, प्यार करते हो।
दो गालियां भी सुनाओगे सुनूंगा, लेकिन मैं पहले किसी से नहीं पूछता हूं। जब भी बताया होगा तब मैंने बताया होगा और हमने लिखा होगा, तब आपने कहा होगा जी, और इसके बाद आपके पास पर्ची दो और हैं, ढूंढ लीजिएगा। वो अभी नहीं है। नहीं है तो ढूंढ लीजिएगा। अब भाई साहब पर्ची कितनी हुई दिखाना? 5 6 गुणे 7 कितनी भाई? 42 पर्ची निकाली है। आपके पास 42 पर्ची निकल आए तो भी मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। नहीं निकलेंगी, नहीं निकलेंगी गुरुदेव। खाएगी क्यों नहीं निकलेंगी? क्या मैंने छुड़ा ली है? क्या हमारे चेलों ने छुड़ा ली? हमारे यहां कोई भी नहीं छुड़ाता। बाकायदा जब तक मैं रिकॉर्ड में खुद दस्तखत करता था मैं देता हूं, और मुकेश जी ने भी किसी से ली हो तो खड़ा होकर कह सकता है कि मेरी पर्ची मुकेश जी के पास है। हां, लेकिन आज मेरे तहसीलदार साहब ने जरूर कहा कि साहब या तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो हमारे मुकेश जी ने कहा लाओ मैं वापस करता हूं। तो बोले नहीं 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 नहीं, हम तो गुरु जी से पूछेंगे। ध्यान रखो, मॉनिटरिंग करता हूं, मैं कहूं भी रहा हूं, दिमाग कहूं भी रहे, लेकिन मैं एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखा हूं। समझ लो तहसीलदार साहब, ये बात हुई आपके साथ कि नहीं हुई ना आज? और मुकेश जी ने कहा लाओ पर्ची मैं वापस कर रहा हूं पैसा, आपने कही नहीं। तो पहले क्यों वापस कर रहे थे? बैठ जा बैठ जा। ये दादाजी उससे हमें ज्यादा प्यार हो गया कसम से, ये दादाजी बहुत अच्छे हैं। अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप मेरे भक्त हो ना। हाँ नहीं बोलना, बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन? मेरे लिए उनकी तरफ से मैंने सॉरी बोल दिया ना, लेकिन आज्ञा तो मेरी है। बैठ जाइए बैठ जाओ। मैंने कह रखा सबसे कि किसी को कोई लिफ्ट नहीं दोगे। नहीं, मैं दूंगा लिफ्ट ना, इनकी बाध्यता नहीं है, बाध्यता मेरी है। किसी भी शिष्य की कोई बाध्यता नहीं, बाध्यता मेरी है। मैंने पर्चा लिखा है, अपने गुरु की ताकत से लिखा है, इनने पर्चा नहीं लिखा है। जब भी कहना है हमसे कहो, और आप मुझे मानते हो, दो सुनाओगे भी मैं सुनूंगा भी। मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुना के ही देता हूं ना, हमारी भी सुना के दो। आपकी तरफ से भी मेरा पर्चा बने ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आइए भाई साहब, 42 पर्ची नहीं है, 22 है, तो 7 एकम 7 7 दूनी 7 21, 3 पर्चियों का पैसा कौन देगा? जमा करिए। गुरुदेव पोजीशन ये है कि मेरे पास आने का किराया नहीं है। आपने पहले भी यही कहा, और नहीं आपने यही पहले कहा था हमसे। इसका सबूत बता रहा हूं कि मैंने अभी पर्ची बनवाई है। वो विनोद आचार्य से बोला था कि मेरी पर्ची बना लेना, 2100 रुपए इसने दिए हैं। क्यों मैंने नहीं, 1 रुपए कटवाते ना, क्योंकि विनोद आचार्य को यहाँ आपको जल्दी मिल रहा था। विनोद आचार्य को यहाँ भेजने वाला मैं हूं शुरू में, कि भाई अब आगे चिपक गया। मेरे जो है, मेरे तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बच्ची हुई है। मेरे तो और सारे काम हुए नहीं हुए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी है कि 11 साल बाद में बच्ची हुई है। चाहे बच्चा हुआ है, मेरे लिए तो बराबर है। मैंने तो बिल्कुल उस बच्ची की भी जलवा बच्चे से बढ़कर करी है। और आपके लिए भी जो भी मेरे से बन पड़ा, हम 4 जने आए थे, मेरी पत्नी, 5 जने, बेटा, बहू और उस बच्ची को भी लेकर आए थे, और आपसे बच्ची को आशीर्वाद दिलवाया, और जो भी सेवा बन पड़ी वो करवाई। लेकिन आज पोजीशन ये है गुरुदेव, ऊपर आई नहीं है, ऊपर आई। आइए, पास में आओ साहब, जिससे पढ़ सको। चश्मा लगा लीजिए, और पास में आओ, माइक उठाइए, और पास में आओ। इसको हटाओ, इसके चक्कर में आप पास में नहीं आ पाते। और पास में आओ। हाँ दादा, पैर नहीं छो, बोलो क्या बात। आपके एक तो पैसा नहीं मिला, यही है ना जी। तो हमने क्या लिखा, थोड़ा जो पर्चा फट गया, धोखे से फट गया, तो हमने क्या लिखा सुनिए। पैसा नहीं प्राप्त हुआ, पैसा प्राप्त नहीं हुआ, बच्ची प्राप्त हुई जी, बच्ची प्राप्त हुई जी। अन्य मनोरथ संदेह है, लेकिन बच्चों का रोजगार जमेगा, आशीर्वाद है।
गुरुदेव साहब, सभी पर्चों में क्या सारांश था भैया? क्या सारांश था वहां पे? सब देखा? वही सारांश इसमें है? क्या आपने बताया ये? नहीं, क्या आपसे पूछ के मैंने कमरे में लिखा कि आप आज आने वाले हो और आप यही पूछोगे? वो तो मेरा पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है कि आप क्या दोगे और क्या नहीं दोगे, लेकिन सवाल ये है कि मुझे 4 साल के अंदर यहाँ आने के बाद में भी आज आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, दिमाग एकदम ख़त्म सा हो गया है, डायबिटीज़ अलग रहती है, आँख से दिखना सुनना, यहाँ तक कि मैं पुष्पावती तक जा नहीं पाया और वहाँ से हॉल से यहाँ तक आने में भी मुझे आधा घंटे से ऊपर लगा। ये शरीर की स्थिति है। पुष्पावती में नहाने के लिए उतर गया तो 5 बार उठने का प्रयास किया, लेकिन फिर एक नवयुवक ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा के बाहर निकाला है। शरीर की ये स्थिति हो गई है। आने की तो ये तमन्ना रहती है कि मैं हर अमावस्या को आऊं, लेकिन न तो उसके लायक। दादा जितना हमने लिखा, जितना समझ पाए, जो उपाय लिखा है उसको नियम से कर लिया। आपने तो मुझे बताया नहीं है ये मंत्र क्या लिखा, पढ़िए, क्योंकि मंत्र हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इसमें एक शब्द मुकेश जी वो जोड़ेंगे, सोनी गुप्ता हाथ से मत पकड़े। इसमें बोलो बोलो, माइक से बोलो, माइक से बोलो। नहीं माइक से बोलिए। मंत्र बोलूंगा मैं। नहीं मंत्र नहीं बोलना, हम नहीं सुनेंगे। आप जो भी बोलना माइक से बोलिए, क्योंकि मैंने कान खसुर फुसुर जिंदगी में नहीं सुना और ना पसंद करता हूं। मुझे आपने, क्योंकि आज दरबार जो है ना, ये प्रतियोगिता का दरबार है। ये दरबार जो आज का है ना, चैलेंज का दरबार है। मैं आज बगैर माइक के नहीं सुनूंगा, वैसे भी नहीं सुनता हूं, फिर भी नहीं सुनूंगा। बस जो हमने अलग से बैठने का, मुलाकात का एक समय निकाला है, इसलिए निकाला क्योंकि बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था बनती नहीं और उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वीआईपी के पास टाइम नहीं और गरीब आदमी का पैसा नहीं, तो आश्रम की व्यवस्था, तीर्थ की स्थापना कैसे होगी, उसकी हमारे ट्रस्टियों का निर्णय है। मैंने उस सिस्टम को बनाया है। हमारे सिस्टम में पालन करना है तो आइए उस लड़ने से, नहीं तो आप 2100 की, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की जो पर्ची कटवाएं, नंबर आए तब मिल लीजिएगा। मिलूंगा सबसे, और ऐसा ही होता है। मिलता मैं सभी से हूं, चाहे पर्ची वो कोई भी हो। सुनिए मंत्र, इसमें एक शब्द वो जोड़ेंगे सोनू महाराज जी। इसके बाद 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन। आस्था और श्रद्धा और आस्था आवश्यक है। विश्वास रखिए, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। लेकिन सुनिए, मैं स्क्रीन पर दोनों दिखा रहा हूं, देखिए। पहले तो जो पर्चा अपने सभी सारांश आपने पढ़े, वो सारांशों का पूरा एक भरा हुआ जिल्द एक पर्चे पे लिखा है। यही विषय थे। बोलो हाँ या ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, जब तुम यहां मिलने आए तो आपने किसी से खबर तो नहीं भिजवाई थी कि आज मैं आ रहा हूं और ये जो विषय हम पूछेंगे? ये हमारे काम नहीं हुए। माइक से बोलिए। ऐसा कुछ भी नहीं था गुरुदेव। तो ये तो हमने आपसे बेफुल लिख के रखे हैं, आपके ही नहीं, सभी लोगों के लिख के रखे हैं, जितने यहां बैठे हैं। और बगैर पर्ची का मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो 3 बातें मुखात बोली गई उनके नहीं, मोखात की मैं मानता नहीं, और लिखी मैं सुनता और समझता हूं। मोखात में तो चलता हुई बात होती है, लेकिन हमारा आशीर्वाद, जो मोखात बोला वो पूर्ण हो, आशीर्वाद है। एक तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके घर आऊंगा जयपुर, हाँ, वो पूर्ण नहीं हुआ 4 साल में। नहीं, अब कब आ ही जाएंगे, अभी तो आप 40 साल के हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये थी कि मुझे एक मूर्ति का आदेश हुआ था, लेकिन मैं 4 साल में इसके लिए सक्षम हो नहीं पाया जी। अभी हमें मूर्ति की जरूरत भी नहीं है, मंदिर भी खाली नहीं, लेकिन आपका आदेश है, इसलिए मेरे को तो देनी तो भैया, है, लेकिन इस लायक मूर्ति बनेगी, इस मैं लायक आपकी मैं मूर्ति बनूं। स्वीकार करूंगा, लेकिन इसमें लिखा नहीं, लेकिन लूंगा जरूर। अपनी चीज में किसी पर नहीं छोड़ता। लेकिन अभी तो मैं इसके लायक भी नहीं करो, कोई बात नहीं, अभी मत करो, कहां से लाऊं? बिल्कुल मत लो। वो आप दोगे? मैं किसी की बाध्यता, ये इनका कहना यह है कि मैं अभी सक्षम नहीं हूं कि पाठ करा लूं कि हवन करा लूं। ये धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं जो लिख रहा हूं वो करा लो। कराओगे तो काम हो जाएगा, नहीं कराओगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन तुम जानो और पंडों का सका जाने। नहीं, हवन में पहले करवा चुका हूं सर। भाई साहब जो लिखा है वह मान्य करें, ठीक है? करना ना करना आपके हाथ में, मेरा तो आशीर्वाद है बस। जय खड़े। दूसरा एक नहीं इतने टाइम नहीं, बहुत लोग बैठे हैं। एक पर्ची 2100 रुपए की जो वो नंबर आएगा तब बात है, ये तो फ्री वाली है। वो तो सितंबर का। नहीं भाई साहब, ये बीपीएल कार्ड की है, ये तो बीपीएल में आती है ना,